आज हमारे किचन में बन रही है कर्नाटका की स्पेशल मठरी निपट्टू। ये चावल से बनने वाली मठरी तिल और मूंगफली के फ्लेवर से भरपूर होती है। साथ में कड़ी पत्ता का फ्लेवर होता है। बेहद ही क्रिस्पी मठरी बनती है, जो कि स्वाद में भी बहुत ही लाजवाब होती है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। और इंग्रेडिएंट भी घर में ही मिल जाते हैं और बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक जार लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 1/4 कप चने भुने हुए और मूंगफली वो भी भुनी हुई, और एक पाउडर सा तैयार कर लेते हैं जो बहुत बारीक भी नहीं हो और बहुत मोटा भी ना हो। अब इस तरह से हम करी पत्ता की 2-3 टहनियाँ लेंगे और उनमें से करी पत्ता लेके धो लेंगे और बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम लेते हैं एक मिक्सिंग बोल और उसमें हम आटा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें 1 कप चावल का आटा। ये मैं मेजरिंग कप वाला कप ले रही हूँ, आप एक साधारण कप भी ले सकते हैं, उससे भी मेजर कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें डाल रही हूँ मैं मैदा, आप इसकी जगह आटा भी यूज कर सकते हैं गेहूं का। साथ में डाल रही हूँ क्रंच के लिए इसमें 2 टेबल स्पून सूजी, और डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ही सफ़ेद तिल और ये करी पत्ता। फ्रेंड्स, करी पत्ता आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मसालों में डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही सुंदर आता है। और चटपटेपन के लिए डाल रहे हैं हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब डाल देते हैं 1 टीस्पून भरकर जीरा और 1/4 चम्मच डाल देते हैं यहाँ पे हींग। और अब हमने जो पाउडर पीसा था चने और मूंगफली का वो भी डाल देते हैं, और साथ में आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कोई मोटा दाना ना हो। अगर मोटा है तो उसको हटा दीजिए या फिर उसको थोड़ा-सा क्रश करके इसमें मिला दीजिए। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है और महीने भर तक भी खराब नहीं होती है। तो आपको कहीं जाना है तो आप पहले ही बना के रख सकते हैं। अब हमने मोयन के लिए इसमें 2 टेबल स्पून डाल दिया है तेल, और जिसको मैंने गरम कर लिया था। गरम तेल है इसलिए हम हाथ से नहीं मिलाएंगे इसमें, इसको हम चम्मच की मदद से मिलाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि तेल मिलने के बाद ये जो आटा है एकदम रेत जैसा हो गया है। तो अब हम अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल रेत जैसा लग रहा है, तो ये परफेक्ट मोयन है। अब मैंने 1 कप पानी लिया है और इसे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से ही आप इस आटे को गूँधिए। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिए और उस आटे को गूँधते जाइए। तो फ्रेंड्स, इसको हमें ना तो बहुत ज़्यादा कड़क आटा गूँधना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूँधना है। तो हल्के हाथ का यूज़ करते हुए हम इस आटे को गूँधेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, ताकि आटा जो है ना वो हमारा ढीला ना हो। नहीं तो फिर हमें बेलने में बहुत दिक्कत आएगी और हमें आटे का यूज़ करना पड़ेगा पलोथन का, जिससे क्या होता है कि मठरी का टेस्ट सारा खराब हो जाता है। तब आप देख पा रहे होंगे कि आटा किस तरह का है। हम इसमें जब उँगली घुसाएँगे ना तो आप देख पाएँगे कि कितना नरम आटा है, एकदम इस तरह का। तो ये हमारा आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है और बाकी पानी हमारा बच गया है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि ये रेस्ट करे और सारे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएँ और सूजी भी जितना भी पानी सोखना हो वो सोख ले। देखिए, हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। हल्का-सा हम इसे और मसल लेते हैं, और अब हमने इसकी कर दी हैं 2 लोइयाँ। तो एक लोई को तो हम ढक के रख देंगे वापस से, और एक लोई को हम काम में लेंगे। आप चाहें तो छोटी-छोटी लोइयाँ बनाकर उनको बेल के भी बना सकते हैं मठरी को, लेकिन मैं एक पूरी लोई ले रही हूँ बड़ी, और उसी में से छोटे-छोटे मठरियों को काट लूँगी। इससे वो एक साइज़ की बनेंगी, वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आटे को बेलते समय भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ना तो बहुत मोटा रखना है हमें मठरी को, और ना ही बहुत पतला रखना है। जैसे हम अपने घर में नॉर्मल मठरी बनाते हैं उसी तरीके से
उतनी ही थिकनेस का हमें इसे रखना है। आप चाहें तो एक कटोरी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो कुकी कटर, चाहे तो किसी बॉटल का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। कटोरी मेरी बहुत बड़ी थी तो उससे बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ बनती, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुकी कटर का यूज़ किया है। तो देखिए हमारी, मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। देखिए इस थिकनेस की होनी चाहिए हमारी मछली और साइज इसका ये रहेगा। अब हम एक फोक लेंगे और उसकी मदद से हम इनमें छेद कर देंगे। इससे क्या है कि मछलियाँ फूलेंगी भी नहीं और अंदर तक दोनों तरफ से क्रिस्प सिक जाएंगी। तो अब हम लेते हैं एक चाकू जिसका चौड़ा फाल है और उससे हम इस तरह से नीचे की तरफ लगाएंगे और मछली ऊपर आ जाएगी और अब हाँ अपनी उंगलियों की मदद से इसे उठा लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम अपनी सारी मछलियों को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये मेरी सारी मछलियाँ तैयार हो गई हैं और अब मैंने 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी खुला हुआ। इससे क्या होगा कि इनकी ऊपर की जो परत है वो थोड़ा सूख सी जाएगी और फिर हम जब इसे तलेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी मछली हमारी तैयार होंगी। तो आप एक बार ये टिप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया है इतनी देर में, तो मैंने एक थोड़ा सा पीस डाला है इस तेल में और हम बुलबुले से निकलने लगे हैं, इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल तैयार हो गया है तलने के लिए। तो जब हम मछलियों को इसमें डालें तेल में तो इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हम अपनी जो गैस की फ्लेम है उसको लो कर दें ताकि मछली थोड़ा ना सिक सके अच्छे से। अगर हाई हीट पे तलेंगे तो फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से सिक जाएंगी। तो अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रहने देंगे। जब तक नीचे से थोड़ी ये सिक ना जाए ना तब तक हम इसे टच नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये मछलियाँ टूट जाएंगी। तो इस तरह से अब थोड़ा सा उन्होंने अपनी शेप को पकड़ लिया है, तो अब हम धीरे धीरे करके इन सबको पलट देंगे। तो फ्रेंड्स ये कर्नाटका की बहुत ही फेमस रेसिपी है, लोग स्नैक्स के तौर पे इसे काफ़ी खाते हैं, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। हम नमक अजवाइन वाली तो बनाते हैं लेकिन ये फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए हमने इनको सेका है और 4 से 5 मिनट का समय लगा और हमारी मछली बिल्कुल बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक परात में। तो परात में निकालने से पहले इन्हें झर में हम थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे, टेढ़ा कर लेंगे। इससे सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा ना वो वापस कढ़ाई में ही रह जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आ जाता है ना तो आप परात को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, जैसे कोई चम्मच ले लीजिए या कोई चाकू ले लीजिए, उसके सहारे से आप इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग रख दीजिए, तो सारा का सारा तेल नीचे आ जाएगा। तो उससे भी आपकी मछलियाँ जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑयल वाली नहीं होंगी। तो अब हमने दूसरा घान भी डाल दिया है और इस तरह से अलटते पलटते हुए इसको भी सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी को और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स बड़ी वर्सेटाइल रेसिपी है ये। आप चाहे तो इसे नारियल की चटनी के साथ खाइए या मूंगफली की चटनी से, चाय से लीजिए या कॉफ़ी से लीजिए, या आप कोई डिप बना लीजिए उसके साथ भी ये रेसिपी बिल्कुल हिट जाएगी। और आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप पहले ही इसे बना के रख दीजिए। 2 महीने तक या 1.5 महीने तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, तो आप आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।